बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लास अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट 8 सेविंग रिसोर्सेज की रीडिंग करनी है और इस लेसन की उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। सो गेटिंग स्टार्टेड। पेज 80। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज। दी गई तस्वीर को देखें और कुदरती वसाइल पर बहस करें। तो बच्चों, कुदरती वसाइल क्या होते हैं? वो वसाइल जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता किए हैं। ये इंसान को उनकी अपनी मेहनत से हासिल नहीं हुए, ये इंसान को अल्लाह ताला ने अता किए हैं। जैसा कि सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, ज़मीन, जानवर, ये तमाम कुदरती वसाइल हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता किए हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज दिखाए गए हैं? एयर, वाटर एंड लैंड। फर्स्ट, एयर। वी ब्रीथ इन द एयर, हवा में हम सांस लेते हैं। वाटर, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। नेक्स्ट है लैंड, वी लिव ऑन लैंड। लेट्स टॉक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमा को पढ़ें और इसकी मशक करें। तो ये मुकालमा है हिना और शहला के दरमियान। हिना, अस्सलामु अलैकुम शहला। हिना शहला से कहती है अस्सलामु अलैकुम। शहला जवाब में कहती है वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो। हिना, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ और तुम कैसी हो। शहला, गुड, ठीक। इट इज़ वेरी हॉट, आज बहुत, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हिना, यस। इट हैज़ नॉट रेन फॉर द लास्ट फ्यू डेज, चंद दिन से बारिश नहीं हुई है। शहला, इट्स क्लाउडी टुडे, आज अबर आलूदा यानी कि आज बादल है। इट माइट रेन, मुमकिन है कि बारिश हो। हिना, यस, जी हाँ। इट विल बी कूल देन, फिर कुछ ठंडक हो जाएगी। शहला, देयर गोज द बेल, घंटी की आवाज़ आती है या घंटी बजती है। लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली, आओ सुबह की असेंबली के लिए चलें। दे बोथ रन टू ज्वाइन देयर क्लास फॉर द मॉर्निंग असेंबली, वो दोनों सुबह की असेंबली और उनकी क्लास को ज्वाइन करने के लिए भागती हैं। पेज 81। सेविंग रिसोर्सेज, वसाइल को बचाना। प्री रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल को बचाना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर बच्चों आपने इस तरह से देना है, इट इज़ नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल को बचाना ज़रूरी है। बिकॉज, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से किसी एक के बगैर भी ज़मीन पर बका मुमकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नाउ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, क्या आप जानते हैं कि साफ़ पानी पीना इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसका आंसर बच्चों सुन लें, यस, जी हाँ, वी नो, हम जानते हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, साफ़ पानी पीना सेहत के लिए ज़रूरी है। बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम डिजीज़, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है। आइए बच्चों, अब इस लेसन की रीडिंग करते हैं और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। सेविंग रिसोर्सेज, वसाइल को बचाना। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स सच एज एयर, कुदरत ने हमें बहुत से तोहफ़े से नवाजा है जैसा कि हवा, वाटर, लैंड, पानी, ज़मीन, सनलाइट, सूरज की रोशनी, मिनरल्स, मादनियात, प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स और जानवर। कुदरत ने हमें बहुत से तोहफ़े से नवाजा है जैसा कि हवा, पानी, ज़मीन, सूरज की रोशनी, मादनियात, पौधे और जानवर। वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, हमें इन वसाइल को महफूज करने की ज़रूरत है। वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू कंजर्व, महफूज करने की, दीज रिसोर्सेज, इन वसाइल को। एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, ज़मीन पर बका, वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी एक के बगैर भी ज़मीन पर बका मुमकिन नहीं। दीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल इन अबंडेंस, इन तमाम को, ये तमाम हर एक को वाफर मकदार में मुहैया होनी चाहिए, यानी कि ये तमाम वसाइल हर एक को वाफर मकदार में मिलने चाहिए। ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑन अर्थ, ये तमाम वसाइल ज़मीन पर ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट एनी ऑफ दिस, हम इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लाइफ, ज़िंदगी को, विदाउट एनी ऑफ दिस, इनमें से किसी के बगैर भी हम ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते।
मैनी ऑफ द रिसोर्सेज, इनमें से बहुत से वसाइल ऐसे हैं, आर बीइंग यूज्ड फास्टर, जो कि बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, जितने के ये इस्तेमाल होने चाहिए। इनमें से बहुत से वसाइल ऐसे हैं जो कि इनको इस्तेमाल करने की जगह से ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं। द यूज़ फॉर दिस हैज़ इंक्रीज्ड, इनका इस्तेमाल बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, आबादी के बढ़ने से, आबादी के बढ़ने से इनका इस्तेमाल बढ़ गया है। वाटर, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव, इंसानों, जानवरों और पौधों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर आवर डेली लाइफ, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इट हैज़ न्यूमेरियस यूजेस, इसके बेशुमार इस्तेमालात हैं। वी ऑल मस्ट मेक एवरी एफर्ट, हम सबको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, टू यूज़ वाटर केयरफुली, पानी को एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की, टू अवॉइड वेस्टेज, पानी को ज़ाया करने से बचाने और एहतियात करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वी ऑल मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू यूज़ वाटर केयरफुली टू अवॉइड वेस्टेज, हम तमाम को पानी को ज़ाया होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इफ़ वी कंटिन्यू वेस्टिंग वाटर, अगर हम पानी का ज़ाया करना इसी तरह जारी रखेंगे, देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में इसकी शदीद किल्लत हो जाएगी। मस्ट टू, ज़रूर करें। चेक वाटर लीकेज इन द हाउस एंड स्कूल, स्कूल और घर में पानी के रिसाव को चेक करें, यानी कि ये देखें कि पानी कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, पानी कहीं से एक्स्ट्रा बह तो नहीं रहा। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शावर, तवील शावर लेकर पानी को ज़ाया ना करें। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स, हाथों को धोते हुए और ब्रश करते हुए नल को बंद रखें। डू नॉट वेस्ट वाटर डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम द कूलर एट स्कूल, स्कूल में पानी पीते वक्त कूलर से पानी ज़ाया ना करें। वाटर योर लॉन एंड प्लांट्स ओनली व्हेन नीडेड, अपने लॉन और पौधों को उस वक्त पानी दें जबकि ज़रूरत हो। द कार्स शुड बी वॉश्ड विद 1 bucket ऑफ वाटर ओनली, कार को पानी की सिर्फ 1 बाल्टी के साथ वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस, फालतू बत्तियों और पंखों को बंद रखें, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाने के लिए। स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाने के लिए फालतू पंखों और बत्तियों को बंद करें। स्विच ऑफ टू एनर्जी सेविंग मेथड्स एंड एलईडीज, एनर्जी को बचाने के तरीकों और एलईडीज को अपनाएं। दीज डेज सोलर एनर्जी, इन दिनों में शमसी तवानाई, इज अनदर मेथड, एक और तरीका है, दैट कैन हेल्प अस, जो कि हमारी मदद करता है, इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनर्जी को बचाने में, बिजली को बचाने में हमारी मदद कर सकता है। These days solar energy is another method that can help us in saving electricity, इन दिनों में शमसी तवानाई एक और तरीका है जो कि हमारा बिजली को बचाने में मदद कर सकता है। Here are a few points to follow for saving electricity, यहाँ पे बिजली को बचाने के लिए चंद नकात हैं। Must to, ज़रूर करें। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी बत्तियों को बंद रखें। यूज़ नेचुरल लाइट्स, कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करें। अनप्लग इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इन यूज़, बिजली की वो चीज़ें जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं हैं उनको अनप्लग कर दें। स्टॉप यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल रोक दें। स्विच ऑफ एयर कंडीशनर्स व्हेन नॉट एट होम, जब आप घर में नहीं हैं तो एयर कंडीशनर यानी कि एसी को बंद रखें। ड्राई योर वेट क्लॉथ्स इन द सन, अपने गीले कपड़े धूप में खुश्क करें। नेक्स्ट है पेपर। पेपर इज़ मेड ऑफ ट्रीज, कागज़ दरख्तों से बनता है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ पेपर मीन्स मोर ट्रीज विल बी कट डाउन, कागज़ के ज़्यादा यानी कि बढ़ते हुए इस्तेमाल का मतलब है कि ज़्यादा दरख्त काटे जाएं। कटिंग डाउन ट्रीज, दरख्तों को काटना, पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, माहौल को आलूदा करता है। वी शुड यूज़ ओनली एज मच पेपर एज इन नीडेड, हमें सिर्फ इतना कागज़ इस्तेमाल करना चाहिए जितनी के इसकी ज़रूरत हो। वी ऑल मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, हम सबको आगाही यानी कि शऊर फैलाना चाहिए। अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में
हमें कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर यानी कि आगाही फैलानी चाहिए। इट कैन बी अचीव्ड ओनली, ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है व्हेन पीपल अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, जबकि लोगों को इसकी अहमियत का पता हो, यानी कि वो इसकी अहमियत को समझें। पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझें, इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को। दे शुड नाउ द मेथड्स टू कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। दे शुड नाउ, उन्हें पता होना चाहिए, द मेथड्स, तरीक़ों का, टू कंजर्व वाटर, महफूज करने का पानी को, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे कुदरती वसाइल को। उन्हें पानी, बिजली और दूसरे कुदरती वसाइल को महफूज करने के तरीक़ों का पता होना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट इज़ इसेंशियल टू प्लांट मोर ट्रीज, ये ज़रूरी है कि ज़्यादा दरख्त। वी शुड मेक एवरी एफर्ट नॉट टू पोल्यूट एयर, हमें हवा को आलूदा ना करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। पेज 83, पोस्ट रीडिंग। व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, अगर हम पानी को मुसलसल ज़ाया करते रहें तो क्या होगा। इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, अगर हम पानी को मुसलसल ज़ाया करते रहें, देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर, तो मुस्तकबिल करीब में इसकी शदीद किल्लत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कुदरत के चंद नेमतों का, चंद तहाइफ का नाम लिखें। तो बच्चों आपने इस तरह से लिखना है, सन, स्टार्स, मून, एयर, वाटर, लैंड, ट्रीज एंड एनिमल्स, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गई कुछ नेमतें हैं। और बच्चों इसके साथ ही इस लेसन की रीडिंग ख़त्म होती है और हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।